गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है चारु चंद्र की चंचल किरणें। बहुत सुंदर कविता है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तो कवि का जीवन परिचय, शब्दार्थ और कविता का सारांश बताएंगे। तो पूरा वीडियो केयरफुल होकर सुनिएगा। पार्ट 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, आज पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु मीन्स होता है सुंदर, चारु मीन्स सुंदर, चंद्र मीन्स होता है चंद्रमा। चंचल किरणें, रात का वक्त है और चंद्रमा की किरणें जो है जल थल पर पड़ रही है। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। कविता के संस्कार उन्हें अपने पिता से विरासत में मिले। हिंदी खड़ी बोली कविता के क्षेत्र में उनके काव्य को बहुत लोकप्रियता मिली। उनकी रचनाओं में राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति की भावना अनेक रूपों में दिखाई देती है। साकेत, यशोधरा, विष्णु प्रिया, पंचवटी आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? साकेत है, यशोधरा है, विष्णु प्रिया है और पंचवटी है। तो कविता का शब्दार्थ समझा देते हैं, फिर सारांश बताते हैं। चारु, चारु मीन्स होता है सुंदर, मनोरम, सुषमा। अवन मीन्स होता है पृथ्वी, वसुंधरा। अंबर मीन्स आसमान, आकाश। तृण, तृण मीन्स होता है तिनका, घास। घास फूस की झोपड़ी बना करके राम लक्ष्मण और सीता वनवास पीरियड में रहे हैं। पर्ण मीन्स पत्ता, तरु मीन्स पेड़। धनुर्धर, धनुष धारण करने वाला। धनुर्धर मीन्स धनुष धारण करने वाला। जैसे मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला। बांसुरी, मुरली यानी बांसुरी। भुवन मीन्स होता है जगत, संसार। कुसुमायुध, कुसुमायुध मीन्स होता है कामदेव, फूलों का बाण जिसका हथियार है। विराग मीन्स होता है वैराग्य। प्रहरी मीन्स पहरेदार। रत मीन्स लीन, तल्लीन, मगन। निह स्तब्ध, निह स्तब्ध मीन्स होता है शांत। गंधर्व मीन्स वायु, हवा। निरानंद, आनंद रहित। निरानंद यानी आनंद रहित। उदास, दुख। नियत, नियत मीन्स होता है सृष्टि का नियंत्रण करने वाला। नियत यानी भाग्य। वसुंधरा, वसुंधरा मीन्स पृथ्वी। अंबर, आसमान। अवन, पृथ्वी। अवन मीन्स पृथ्वी, वसुंधरा मीन्स पृथ्वी। रवि, रवि मीन्स सूरज, सूर्य। तो कविता का सारांश समझिएगा। प्रस्तुत काव्यांश, प्रस्तुत काव्यांश, काव्यांश यानी कविता पंचवटी से लिया गया है। ये कविता जो है कहाँ से ली गई है? पंचवटी से लिया गया है। पंचवटी प्लेस है, गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी प्लेस है, जगह है। तो मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना है पंचवटी, तो वहीं से लिया गया है। इस कविता में चांदनी रात और प्रातः काल के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक चित्रण हुआ है। इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने प्रातः काल और प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक सुषमा का जो है बहुत ही सुंदर वर्णन किया है।
वनवास के दौरान सीता राम लक्ष्मण पंचवटी में कुटीर बनाकर रहे। वनवास के पीरियड में राम लक्ष्मण और सीता कुटी में जो है रहे हैं। तो कवि ने जो है उस कुटी का वर्णन किया है। रात का वक्त है, चांदनी रात है, जो चंद्रमा की किरणें जल थल में बिखरी हुई है, हवा चल रही है, पत्ते पेड़ पौधे घासें सब हिल रही हैं। पंचवटी की छाया में, पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह, पंचवटी मीन्स 5 वृक्षों का समूह। तो पंचवटी की छाया में जो है एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। कुटिया के सामने पत्थर है जिस पर लक्ष्मण जी विराजमान हैं। जब पूरा जग सोता है तो वे जागते हैं, पहरा देते हैं। ना मालूम उस कुटिया में क्या रखा है, कौन सा धन है। वे जो है तन मन से जो है कुटिया की रक्षा कर रहे हैं। वैसे भाइयों में अगर लक्ष्मण की चर्चा, लक्ष्मण जैसा भाई होना मुश्किल है। भगवान राम को वनवास हुआ था, लेकिन इन्होंने जो है 14 वर्ष जंगल में बिताया, कष्ट सहे और कंधे से कंधा मिलाकर भगवान राम के साथ रहे। राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया था, राक्षसों का संहार किया। तो आज भी अगर भाइयों की उपमा, आदर्श भाइयों की चर्चा होती है तो लक्ष्मण का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। स्वच्छ चांदनी है, हवा चल रही है। लक्ष्मण जी जो है निरानंद है, यानी इनमें कोई आनंद का भाव नहीं है। नियति अपना कार्य कर रही है। वसुंधरा जो है मोती बिखेर दे रही है, लेकिन सुबह होते ही सूरज उन मोतियों को बटोर लेता है। मोती का सेंस यहाँ ओस से है। तो बच्चों आज का होमवर्क है शब्दार्थ टिप्पणी, पाठ 3 का शब्दार्थ टिप्पणी आपको याद करना है और घर पे कविता कम से कम 2 बार पढ़ना है। तो अगला वीडियो जब बनाएंगे तो इसका लाइन टू लाइन अर्थ समझाएंगे और अभ्यास का जो प्रश्न उत्तर है उसको बना के भेजेंगे। प्रश्न का उत्तर जो है लिख कर भेजेंगे। तो यही होमवर्क रहा। थैंक यू।